हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ताहिर हुसैन, जिन पर सीधे आरोप लग रहे हैं, क्या दिल्ली को भड़काने, दिल्ली को दहलाने में उनका इतना बड़ा हाथ हो सकता है? इसके अलावा शाहरुख, पिस्टल लहराता हुआ वो शख्स जो पोस्टर बॉय बना, वो अब तक फरार है। और सबसे बड़े सवाल तो दिल्ली पुलिस को लेकर ही खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस चूकी तो चूकी कहां। और ये देखिए हमारे साथ अब स्टूडियो में कौन जुड़ गया है हमारी बड़ी सी स्क्रीन में। जिन शख्स को आप देख रहे हैं, सुरेश कोपड़े इनका नाम है, पुणे पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। और कोपड़े साहब को इसलिए हम यहां पर जोड़ रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुंबई के 92 में मुंबई में भिवंडी में भयानक दंगे हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने इलाकों में दंगा रोका था। ऐसी स्थिति नहीं बनने दी थी जो दिल्ली में हुई थी। खोपड़े जी, माफ कीजिएगा आपका नाम मैंने गलत लिया, सुरेश खोपड़े जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस, खोपड़े साहब, कहां चूकी? जो काम 92 में आपने किया 2020 में दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई, क्यों? बस दिल्ली पुलिस ही नहीं, लेकिन इंडिया की पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की या हिंदू मुस्लिम फसाद कंट्रोल की जो स्टाइल है, जो स्ट्रेटेजी है, वो फायर ब्रिगेड जैसी है। वो राह देखते हैं कि कहां से कॉल आएगा, वहां जाते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और फिर अपने पॉइंट पे आकर राह देखते हैं दूसरे राइट की। जैसा फायर ब्रिगेड आग लगना नहीं चाहिए इसके बारे में सोचते नहीं, उसी ढंग से नहीं सोचते। लेकिन मैं महाराष्ट्र के सीआईडी इंटेलिजेंस में था और मेरे पास कम्युनल राइट का चार्ज था। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थे तब मैं भिवंडी का इंचार्ज था। तो मैंने सोचा कि यहाँ बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे क्योंकि वो जो शहर है वो फसाद के लिए बहुत कुप्रसिद्ध है। 65, 68, 70, 84 में बड़े फसाद हुए थे। तो मैंने सोचा कि प्रिवेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने 1984 भिवंडी दंगल का अभ्यास किया और उसके ऊपर भिवंडी राइट 1984 किताब लिखा। उसमें मुझे समझ में आ गया कि मारने वाले और मरने वाले एक ही मोहल्ले में रहने वाले होते हैं। सो व्हाई नॉट टू ब्रिंग देम ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं लाए। तो इसलिए मैंने वो रथ यात्रा के टाइम में 1988 में भिवंडी में 70 मोहल्ला कमिटीज बनाई थी। उसमें 100 लोग हिंदू थे, 100 मुसलमान, बाकी सारे जमात के थे और सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया था, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर्स। और उसका जो अध्यक्ष था उनको बताया था कि हर 15 दिन में मीटिंग। सुरेश जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, पर आपकी बात से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि यहां पर प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत थी जो आपकी तरफ से उठाई गई उस वक्त कि कुछ हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है, वो आपने वहां पर किया उस वक्त। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का अप्रोच ये होना चाहिए था तो 38 मौतें नहीं होती? नहीं, ये अप्रोच तो नहीं था। और अभी तो हम इसके आगे भी सोच सकते कि दिल्ली जैसे शहर में हम जो मोहल्ला कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, उनमें कम्युनिकेशन शुरू होना चाहिए, तो सब एक दूसरे के बारे में जो प्रिजुडाइसेस होते हैं वो खत्म होते हैं। आज लोग हिंदू और मुसलमान दोस्त बनने लगते हैं। मोहल्ले के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं वो हमने उस मोहल्ला कमेटी के सामने लाने का प्रयास किया। तो 95% प्रॉब्लम जो केसेस होते हैं मोहल्ले के वो सॉल्व होने लगे। पुलिस के 100 से ज्यादा लोग दोस्त बन गए। सो पुलिस की इंटेलिजेंस मशीनरी बहुत पावरफुल बन गई और ऑफिसर मोहल्ले में जाता है, लोगों से बात करता है, अब्दुल्ला या रामलाल से शेखहैंड करता है, तो पुलिस का इमेज बहुत बदल जाता है। और इसलिए जब बाबरी मस्जिद पतन के बाद मुंबई 2 बार जल गई थी, लेकिन जो भिवंडी वहां से 35 किलोमीटर है, वहां के लोगों ने क्या किया, जब सारे जगह फसाद हुए थे, लोग इकट्ठा आ गए मोहल्ले में, पेट्रोलिंग करने लगे, पुलिस को जानकारी देने लगे और उन्होंने तय किया था भिवंडी के लोगों ने कि बाहर कुछ भी होने दो, लेकिन हम हमारा मोहल्ला शांत मैं आपसे एक सवाल और तो लेना चाहूंगा। सवाल ये है कि जो पीस कमेटियां बनी वो दिल्ली में दंगे होने के बाद बनी, दिल्ली में जब हिंसा हो गई उसके बाद पीस कमेटियां बनी और उनकी कल पहली बार मीटिंग बुलाई गई। पीस कमेटियां जो होती है वो तब अस्तित्व में आती हैं जब दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है। मोहल्ला कमेटियां होती हैं
जो वेलफेयर कमेटियां होती हैं तमाम कॉलोनीज में, उनकी बैठकें पहले से क्यों नहीं होती? क्या कमी रह जाती है? जब शाहीन बाग का मुद्दा गर्म होना शुरू हुआ और लग रहा था कि जो वैमनस्य है वो बढ़ता जा रहा है दो संप्रदायों के बीच, तो उस समय ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, उसके लिए तो जो पुलिस की लीडरशिप है, आईपीएस कैडर, वो जिम्मेदार है। वो पुराने ढंग से काम करना चाहते हैं। उनको लोगों में जाना अच्छा नहीं लगता। वो लगते हैं कि भाई हम तो ब्रिटिश टाइम के आईपी ऑफिसर्स हैं। लोगों के साथ जाने में, बात करने में उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपने जो जूनियर्स ऑफिसर्स होते, कर्मचारी होते, कांस्टेबल्स होते, उनसे भी ठीक ढंग से बात नहीं करते, तो पुलिस में टीम वर्क नहीं होता। और नए नए ढंग के, जिसको इनोवेशन बोलते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में वो सीनियर ऑफिसर सोचते नहीं। और फिर जो एचआरडी बोलते हैं, इतना बड़ा फोर्स दिल्ली में है, लेकिन उनकी जो क्षमता है उनका पूरा उपयोग किया नहीं जाता, और इसका पूरा दोष जाता है वो आईपीएस लीडरशिप को जाता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं तो जी सुरेश जी, आईपीएस लीडरशिप की आपने बात की, ये एक पहलू है, लेकिन दो बातें यहां पर निकल कर और आती है। पुलिस का अपना इंटेलिजेंस भी तो फेल कर गया, और दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी हमको बात करनी चाहिए। और इसी में एड ऑन करूंगा सुरेश जी, जो पर लैख पुलिसिंग है, पुलिस पर्सनल है, वो भी बहुत कम है। दिल्ली में 1 लाख लोगों पर 221 पुलिस कर्मचारी है। क्या ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि जो मैन टू मैन कांटेक्ट है वो नहीं हो पाता है? माफ कीजिएगा, एक सवाल मैं भी जोड़ देती हूँ ताकि आप एक साथ सभी सवालों का जवाब दे दें। ये कि सर, ऊपर बैठे हुए अधिकारियों में और इन फील्ड जो भी सिपाही हैं, उन लोगों में कम्युनिकेशन गैप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की सिचुएशन के लिए? हाँ, नहीं, सही बात आपने बताया। मैंने तो ये पूरी जनरल बात बताई, लेकिन अभी जो केंद्र में सरकार आया है, उनको तो ओपनली वो कहते हैं कि यहाँ बटन दबाएंगे और वहां शॉक देंगे। तो शॉक देने की जो इच्छा है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप में है। तो वो सबसे ज्यादा, और फिर पुलिस लीडरशिप से भी उतना ही दोष या पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जाता है। उनको नहीं लगता कि इस देश में अच्छा वातावरण हो। सिर्फ उनको हिंदुत्व लाना है, और वो ही सनातनी ब्राह्मण धर्म का, यानी बाकी लोगों को उनको साथ में नहीं लेना चाहते। और ये डिवाइड का जो मकसद उन्होंने शुरू किया है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं रहेगा। हिंदू में भी फिर दलित है, फिर उसमें माली है, उस मराठा है, ब्राह्मण है, इस ढंग से आगे तक जाएगा। तो मेरा ये कहना है, ये हुआ भी है। मोहल्ला कमेटी जैसे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश खोपड़े जी। और 92 में भी यही हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि मंडल का जवाब कमंडल से दिया गया, कमंडल का जवाब मंडल से दिया गया। ये होता है कि सामंजस्य जब बिगड़ता है धर्मों के बीच, तो वो जातियों तक भी आता है। प्रतिमा जी, देखिए, आपने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों का जवाब पुणे के पूर्व उपायुक्त से सुना। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।